ओम शांति। गीत में सुन रही थी तो नहीं भूलूंगी बाबा तेरा प्यार। भगवान का प्यार सबसे न्यारा होता है। भगवान के प्यार में क्या समाया हुआ होता है? निस्वार्थता और बेहद का प्यार, रूहानी प्यार जिसको कहें। तो बाबा ने मम्मा ने जो प्यार दिया है उसको भुलाने पर भी भूल नहीं सकते। इतना गहरा अनुभव बाबा ने कराया है, जो बाबा के प्यार में ही हम पलते आगे बढ़ते गए। ज्ञान तो धीरे धीरे हमको समझ में आया, अनुभव में आया, परंतु भगवान ने सृष्टि पर आके सबसे पहले इन चेतन पौधों को प्यार से सींचा। बाबा के चेहरे से, बाबा के नैनों से प्यार जैसे झलकता था। इसलिए दिल चाहती थी हम बाबा को देखते ही रहें और बाबा भी हमको देखते रहें। तो जैसे हमने बाबा के प्यार का अनुभव किया, तो जब मम्मा शुरू में आई हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री ज़रूर सुनाऊंगी जिससे आपको पता लगे। तो मम्मा भी हैदराबाद सिंध में और बाबा भी हैदराबाद सिंध में, और घर दोनों के नज़दीक नज़दीक थे। इसलिए बाबा के लौकिक रिश्ते में जो जसोता बहन बाबा की धर्म पत्नी थी, उसके रिश्ते में वो लगती थी, परंतु डायरेक्ट बाबा के कोई संबंध में नहीं थी। बाबा उनको जानते थे और मम्मा भी जानती थी, परंतु जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो बात ही और हो गई। कल वो दादा लेखराज और आज देखो प्रजापिता ब्रह्मा, दिव्य साक्षात्कार होने लगे। तो जब दिव्य साक्षात्कार होने लगे तो ये बात शहर में फैल गई। लोग इसी आकर्षण के कारण बाबा के पास आने लगे। वही ऐसे कैसे होता है? तो घर बैठे भी बहुतों को दिव्य साक्षात्कार होते थे। तो मम्मा कुमारी थी और पास में ही रहती थी। तो मम्मा को जैसे ही पता लगा माँ के द्वारा, तो मम्मा ने आना शुरू किया। और जैसे मम्मा ने बाबा को देखा, बाबा ने मम्मा को देखा, वैसे बाबा ने एकदम, जैसे किसी का साक्षात्कार हो जाए ना, तो बाबा को एकदम स्मृति आ गई कि ये मेरी कल पहले वाली बच्ची है और यही सब कुछ संभालेंगी। और मम्मा को लगा ये मुझे मेरा सच्चा पिता, सच्चा गीता ज्ञान दाता मिल गया। तो मम्मा बाबा में, बाबा मम्मा में, दोनों ही समा गए जैसे प्यार में। फिर तो मम्मा रोज आने लगी। बाबा रोज एक गीत बनाता था, मम्मा को देता था, मम्मा तुम तर्ज निकालो, क्योंकि मम्मा गीत गाने में बहुत होशियार थी। स्कूलों में बड़े बड़े इनाम मिलते थे मम्मा को। तो बाबा ने भी मम्मा को सेवा में लगाने के लिए नित्य नया गीत बना करके मम्मा को देता था, और मम्मा तर्ज निकाल करके सभा के बीच में गाते थे। तो मम्मा के गाने का जो रूप रंग था, वो गाना नहीं गा रही हैं, परंतु मम्मा के नैन चैन सब गीत गा रहे हैं। मम्मा के चेहरे से लगता था गीत मम्मा सुनाती रहे और हम मम्मा को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। बाबा ने ओम की धुनी सिखलाई, तो उसमें भी मम्मा ने बाजे के ऊपर ओम का तर्ज निकाला, और जब सभा शुरू होती थी तो मम्मा गीत गाती थी या ओम की धुनी भी लगाती थी। तो इस आधार से हमारे सत्संग की शुरुआत हुई। और हम बच्चियां भी छोटी सी एज में थे, पड़ोस में मैं भी रहती थी, तो हम भी बाबा के घर में नज़दीक में आते रहे। तो मम्मा के गीतों के आधार पर हम कुमारियां भी मम्मा के साथी बन गई। हमको मालूम है मम्मा गीत गाएंगी
और हमारे जैसी बहनों का मम्मा को साथ मिलेगा। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते गए। तब तो हम मम्मा नहीं बोलते थे, परंतु कुदरती मम्मा के चेहरे में एक गंभीरता और मुस्कान दोनों ही एकदम इकट्ठे दिखाई पड़ते थे। हर्षदमुख भी है और गंभीर भी है। जब मम्मा सड़क से गुजरती थी तो हम स्कूल की लड़कियां खड़े होकर मम्मा को देखते थे। ना मालूम क्या कशिश होती थी। मम्मा की पहचान कुछ भी नहीं है, वो स्कूल की लड़कियां स्कूल के ड्रेस में, परंतु दिल करता था नहीं इनको देखे। दोनों बहनें समान समान लगती थी। बाल लंबे लंबे, सूरत में दिव्यता भी, गंभीरता भी, और चेहरा मीठा मुस्कान वाला। ये तो मालूम नहीं था ना कल ही हमारी मम्मा बनेगी। खैर आते आते सभा में मम्मा आगे बढ़ती गई। फिर जब हम कुमारियाँ आती थी तो मम्मा के हाथ में कुमारियों की दिनचर्या और माताओं की दिनचर्या बहुत रहती थी। रहते हम घर में थे, पर रोज़ आना, रोज़ मम्मा हम लोगों को कोई ना कोई ऐसी मीठी शिक्षा देती थी जो हमारे घर में भी यूज़ में आती थी। क्योंकि हम बंदेलियाँ हो गई, जल्दी ये आवाज़ फैल गया कि जो ओम मंडली में जाता है वो फिर वापस नहीं आता है। ऐसा फैल गया जो लोगों ने हमको आने के लिए रोकथाम की। हमारे माँ बाप को कहा इन्हों को मत जाने दो। तो मम्मा शिक्षा देती थी कि तुम लोग आ सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता है, परंतु तुम्हें प्रेम और ज्ञान से व्यवहार करो। जिद नहीं दिखाना है, हठ नहीं करना है, तो माँ बाप और भी तुम्हारे लिए समझे कि ज्ञान में जाके क्या सीखी है। उनको लगे कि वो जहाँ जा रही है वहाँ बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा इनको मिलती है। उनकी सेवा करो, उनसे मीठा बोलो, वो कुछ गाली दे तो सहन करो, सामना नहीं करो। इस तरह से मम्मा हमको मीठी मीठी शिक्षाएं देती थी। तो हम बंदेलियों के दिल को भी मम्मा ने जीत लिया। ऐसी शिक्षा देती थी जो उस शिक्षा को हम यूज़ करते थे घरों में तो हम सक्सेसफुल हो जाते थे। तो मम्मा के लिए कि जिगरी प्यार होने लगा। बाबा तो आता था 2-4 दिन के बाद एक बार आकर के शाम के समय भाषण करता था। तो बाबा, हम तो छोटे बच्चे, बाबा के नज़दीक भी ना आ सके, पर बाबा की फिर रूहानी कशिश, जैसे बाबा को हम भगवान के रूप में समझते थे। भगवान आता है ये ज्ञान नहीं था, पर भगवान की कशिश बाबा के चेहरे से आती थी और बहुतों को दिव्य साक्षात्कार होता था। ऐसे धीरे धीरे हम देखते हैं तो मम्मा भी ओम की धुनी लगा के बिठा देती हैं। तो बाद सामने माताएं होती थी, माताओं में से कई माताएं उठ करके मम्मा को बहुत प्यार करने लगती थी और मम्मा को कहती है, मम्मा बस आज हमने आपको पहचाना, आप कौन हो, हमने आपका स्वरूप देखा, आप साक्षात लक्ष्मी हो, आप साक्षात ये कृष्ण की राधे है ना, वो तुम हो। तो ऐसे ऐसे माताएं एकदम मम्मा के ऊपर निछावर हो गई। फिर थोड़ा मम्मा भी आगे बढ़ती गई, जो बढ़ती गई, तो हमने देखा बाबा ने जो भी ज्ञान उस समय दिया, उस ज्ञान देने का मम्मा में एक ऐसा वो आ गया, हुनर आ गया कि बाबा वाणी चलाता था, मम्मा कैच कर लेती थी। और बाबा एक वाणी लिख करके भेजता था कश्मीर से, तो मम्मा पढ़ करके उसके ऊपर क्लास करा लेती थी और कोई बहन नहीं कर सकती थी। इसलिए मम्मा के नाम पर बाबा के पत्र आते थे। पत्र माना ही ज्ञान की वाणी। पत्र भी लंबे लंबे होते थे ना, तो पत्र में सारा ज्ञान, निज ज्ञान। तो मम्मा उसको पढ़ करके धारण करके फिर सभा में आकर के बाबा की वो सब बातें सुना लेती थी, परंतु अपने फॉर्म में, क्योंकि सभा में तो नए पुराने दोनों होते हैं। तो ऐसे हमने देखा मम्मा की कला एकदम प्रख्यात हो गई। मम्मा कोर्स कराती थी ना जिसको भी, तो कोर्स के साथ फोर्स उनको मिल जाता था और वो जल्दी बाबा का वारस बन जाता था। जिनको भी मम्मा ने कोर्स कराया वो कभी गया नहीं, टूटा ही नहीं समझो। हमने कराया, उसने कराया, उसने कराया, कभी आया, कोई नहीं आया, कहीं कैसे, जैसी हमारी उस समय अवस्था होंगी ऐसा ही काम होता था। मम्मा का कोर्स कराया हुआ कोई भी वापस नहीं गया। ये मम्मा की विशेष धारणा थी।
और इतनी जिगरी मीठी थी, अंदर में निस्वार्थ। महिमा का उस मामा को नहीं था, पर सेवा भाव बहुत था। इसलिए माताओं कन्याओं के दिल को मम्मा ने जीत लिया। तो ओम मंडली जब शुरुआत थी तब मम्मा की ये अवस्था रही। जब मम्मा के पास हम आते थे और जाते थे, मम्मा यज्ञ में रही ना, तो पहले समर्पण तो हम नहीं थे ना, पहले तो हम आते जाते थे। मम्मा भी अपने घर से आती जाती थी। मम्मा कभी भी यज्ञ में खाती नहीं थी। हम सभी बहनें फिर भी खा लेते थे, भाई देरी हो गई है, नाश्ता यहाँ तैयार है, अब घर में अभी मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो यहाँ सभी सखियाँ खा रहे, हम भी खा लेते हैं। लेकिन मम्मा ऐसे नहीं खाती थी। मम्मा से सभी ने पूछा, मम्मा आप क्यों नहीं खाती हो? हम तो बहुत बाबा के घर में प्यार से खाते हैं। तो मम्मा ने कहा, हम सेवा न करें और हम अपना खाना पीना करें। तो उस समय में समर्पण नहीं थे, बाबा समर्पण था, लेकिन हम बच्चे तो आए थे ना, तो समर्पणता का भाव उसमें नहीं था। तो हमने देखा मम्मा को कर्मों का हिसाब किताब, ये भी बोझ क्यों हमारे ऊपर चढ़े, हम ऐसे मुफ्त में क्यों खाएं। सेवा करते हैं वो अलग बात है, सेवा करके फिर टाइम पूरा होता था मम्मा चली जाती थी। फिर आपको पता है, फिर हमारा दूसरा स्थान बना जहाँ हमारे कुमार कुमारियाँ रहने लगी, उसको हम ओम निवास बोलते थे। ये ओम मंडली बाबा का होम था, घर था, जहाँ बाबा रहते थे पहले, और हम सब ज्ञान सुनने के लिए आते थे। मम्मा बाबा का सारा परिवार उसमें ही था। फिर बाबा तो चला जाता था कश्मीर में एकांत में, और बाबा का शिव बाबा से इतना गहरा कनेक्शन मालूम नहीं, परंतु बाबा को लगता है कोई शक्ति मुझे खींच रही है, कोई शक्ति मुझे कुछ दे रही है। तो बाबा लिखता था, बस लिखता था, लिख करके कागज़ खड़े कर देते थे। फिर वो कागज़ कहाँ जाए, फिर मम्मा के पास हैदराबाद सिंध में आते थे। तो 8-10 हमारी बहनें थी मुख्य मुख्य, वो सब बाबा के पत्रों को इतना प्यार करती थी। पत्र आया माना जिगर में जान में क्या आया, शक्ति भर गई। घर में जाते थे, सारा दिन उस मस्ती में रहते थे। फिर ओम निवास खुला, तो ओम निवास में बाबा ने मम्मा की ड्यूटी लगाई। तो ओम निवास में मम्मा नहीं रहेंगी, मम्मा ओम मंडली की सब कन्याओं माता को संभालेंगी, वहाँ रहेंगी और वहाँ वालों को संभालेंगी। और ओम निवास में हमारी 4 दादियाँ थी, 5 दादियाँ। वो दादियाँ रहती थी, चंद्रमणि दादी, प्रकाश मणि, एक कला बहन थी, एक मिठू बहन थी, वो 4-5 जनियाँ रहती थी। तो बच्चों की सारी दिनचर्या उन्हों के हाथ में थी। और बाबा भी वहाँ रहता था अलग। भवन तो बहुत बड़ा था, बाबा ने नया बनवाया था ओम निवास नाम से, उसमें बाबा एक तरफ रहता था, बाकी सब बच्चे नीचे रहते थे। तो एक नए ढंग से बनाया हुआ था, कमरे में कमरा, कमरे में कमरा, कमरे में कमरा, ऊपर में पौड़ियाँ सबको मिलती थी, सब छागे जाके छत पर बैठ जाते थे। क्लास हमारा छत पर चलता था। खैर फिर मम्मा रोज आती थी जाती थी, तो मम्मा की कैचिंग पावर, ज्ञान युक्त बुद्धि, एक एक शब्द का रहस्य मम्मा को अच्छी तरह से जैसे स्पष्ट करने की भी कला थी और धारण करने की भी कला थी। इसलिए जब सभा में मम्मा की मुरली बाबा की आती थी या मम्मा सुनाती थी, तो हमको मम्मा की मुरली सहज समझ में आ जाती थी। अब हम हैदराबाद सिंध में ओम निवास में तो 1 साल के करीब रहे। फिर शहर में बहुत हंगामा किया लोगों ने कि ये जादूगर है, ये है, नियम बहुत उन्हों को करे भी लगने लगे। कई प्रकार के आरोप उन्होंने धरे कि दादा लेखराज कन्याओं माता को फंसाने के लिए उसने ये ढोंग रचा है। तो इसलिए सारे शहर में गर्मा गर्मी बहुत थी। फिर बाबा को कराची में बच्चों ने निमंत्रण दिया, तो बाबा हम सब बच्चों को कराची में लेके गए। तो कराची में 3-4 बंगले नज़दीक में थे। एक में जो सरेंडर भाई बहन हुए थे उनके बाल बच्चे और परिवार का परिवार, दूसरे में कुमार थे, दूसरे में हमारे जैसी जवान कुमारियाँ थी, और 5वें में मम्मा बाबा कुछ अलग अलग, बाबा अलग रहता था। बाबा बिल्कुल क्लिफ्टन के किनारे पर बंगला था, उसमें बाबा अपनी फैमिली सहित रहता था। इसलिए दुनिया कहती थी ना ये तो ऐसा हो गया, उसने तो अभी कन्याओं माता। बाबा दिखाता मेरे साथ मेरी फैमिली है, मैं तो टीचर ऊपर में जाता हूँ, 1 घंटा डिस्कोर्स दे के आ जाता हूँ, बाकी मैं रहता यहाँ हूँ।
तो बाबा के लिए वो सेफ्टी का स्थान भी था। अच्छा, फिर मम्मा रहती थी हम बच्चों के साथ। हमने देखा मम्मा दिनचर्या में बिल्कुल एक्यूरेट। जहाँ मम्मा रहती थी वहाँ हम, नाम था कुंज भवन। कुंज भवन में हमारे जैसी कन्याएं रहती थी, 100 के करीब होंगी। तो मम्मा सबसे ऊपर रहती थी। तो सुबह का गीत बजा तो सबसे पहले देखो मम्मा की लाइट ऑन है। फिर मम्मा तैयार होकर के योग कराती थी। फिर तैयार होकर के मुरली सुनाने के लिए मम्मा का रोज़ समझो नित्य नेम से मम्मा क्लास में आकर के बाबा के महावाक्य सुनाती थी, जो बाबा की लिखत आती थी वो। फिर दिनचर्या में सब जो काम हमारा है ना, हर कार्य में मम्मा पहले आगे है। हमारे को मम्मा कहती कम थी पर करती जाती थी। सबसे पहले देखो मम्मा बैठी है। भोजन खाने का टाइम होगा, बेल बजेगा, हमारे जैसे बच्चे अलग बेले अच्छा पीछे खाती है। अभी 12:30 बजे ना, चलो 1 बजे खाएंगे, चलो 2 बजे खाएंगे। तो हम लोग आलस सुस्ते में कभी देरी से खाते, कभी जल्दी। मम्मा 12:30 बजे बेल बजा और सबसे पहले लाइन में बैठ जाए अकेली। फिर मम्मा को देख करके सब एक दो के पीछे पीछे भाग करके वो जो हाल होता था वो हमारा भर जाता था। ऐसे क्लास शुरू होगा सबसे पहले मम्मा, योग शुरू होगा सबसे पहले मम्मा। हर दिनचर्या में मम्मा एक्यूरेट थी और हर कार्य में अपना हाथ डालती थी। सिलाई करना है तो भी मम्मा आएंगी, देखेंगी सब सिलाई करने बैठी हैं। नहीं तो मम्मा भी बैठ करके हमको, उनका बैठना ही हमको सिखलाना है। तो हम मम्मा को उठा लेते, मम्मा ये तो हमारा काम है, ये आपका काम नहीं है। बस हम आ गए मम्मा, हमारे को थोड़ी देरी हो गई, हम पहुंच गए। अभी आप तो अपनी सेवा में बिजी रहते ही हैं, आपके लिए ये सेवा नहीं है। तो मतलब यज्ञ के हर सेवा में सब्जी काटना तो पहले मम्मा, हर हफ्ते भोजन बनता था तो हमारा टर्न बना हुआ था। 7 दिन में ये बहनें ये ग्रुप करेंगे, एक दिन दूसरा दिन तीसरा, सबका टर्न था। पर हर टर्न में मम्मा हाजिर रहेंगी। रोटी बेलने पर कोई पहुंचा न पहुंचा तो मम्मा को कहने की दरकार नहीं। मम्मा का खड़ा होना माना ही सबको संदेश मिल गया कि हम लेट हो जाएंगे, क्योंकि मम्मा अभी पहुंच गई होंगी भंडारे में। तो दिनचर्या को चलाने में प्रैक्टिकल मम्मा का वो था, सहयोग था। कहती नहीं थी पर ऐसा एक्यूरेट चलती थी जो मम्मा के पीछे पीछे चल पड़ते थे। एक तो ये मम्मा की विशेषता। दूसरा, मम्मी के गुण ऐसे थे कि हमारी पालना ऐसे की जैसे माँ बच्चों की पालना करे। क्योंकि हम भी छोटे छोटे थे और इतना बड़े संगठन में पहले तो रहे ही नहीं थे। अभी कराची में आके रहने लगे तो रहते 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 कोई ना कोई बात की कमी पेशी नज़र आ जाती थी। समझो किसी कमरे में बहुत गर्मी होती है तो सभी कहेंगे मैं इस गर्मी वाले कमरे में नहीं रहूँगी। मम्मा से सॉल्यूशन मांगते थे, चिट्ठी लिखकर, मम्मा हमको बहुत गर्मी लगती है, हम सो नहीं सकते, हमको दूसरा कमरा चेंज करके दो। अच्छा, कोई कमरे में मच्छर जाते होते थे तो लिख करके देंगे, मम्मा इस कमरे में मच्छर बहुत है, हमारी नींद फिर जाती है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ऐसे ऐसे हर एक अपनी अपनी सॉल्यूशन मांगता था। तो मम्मा देखती थी इनकी अवस्था ऐसी है, जो मम्मा कहे और ये माने, मम्मा कहे और वो न माने तो वो अच्छी बात नहीं है ना। फिर मम्मा ने एक संगठन तैयार किया जिसमें हमारा भी नाम था। हमारे जैसी 10-12 होंगी, 10 तो होंगी। तो मम्मा हम सबको तैयार करती थी, हर वक्त एवं रेडी रही। यज्ञ की कोई भी बात हो तो सब रेडी रहो कि हाँ ये नहीं रह सकती, वो नहीं रह सकती, मम्मा हम रहेंगे। मम्मा को ऐसा ग्रुप चाहिए जो सेक्रीफाइस कर सके, जो दूसरों को सहयोग दे सके, जो दूसरों की अवस्था देख करके उनको मदद करे और वो खुद अपना त्याग करके भी उसमें रहे। फिर एक कमरा ऐसा था, उसका नाम ही पड़ गया, ये मच्छरों वाला कमरा है। और इसका नाम इतना खराब हो गया, कोई भी बहन उस मच्छर वाले कमरे में नहीं रहना चाहती थी। पर हम बच्चों ने संगठन किया, मम्मा का एक इशारा, मम्मा के प्यार में हम खोए हुए थे। तो मम्मा कहती हैं कि ये कमरा है, तुम 10 बहनों को वहाँ सोना है, मंजूर है? हाँ मम्मा मंजूर है। हमने कमरे को ऐसा कर दिया जैसे वो आकर्षण का केंद्र बन गया। आज मम्मा हमारे कमरे में आ रही है, एक जैसी बहनें थी ना
तो कभी मम्मा को बुला लेते, कभी दादी प्रकाश मणि को बुला लेते, कभी चंद्रमणि दादी को बुला लेते, कभी बाबा को बुला लेते। तो सभी हमको कहते, बहन जी ये कमरा ना, इस कमरे में कोई भी खटिया किसी कारण से भी खाली हो तो मेरे को भी इस कमरे में ज़रूर रखना। अब हमारे कमरे में सब आने लगे। हमने कहा नहीं नहीं, हम आपस में ठीक हैं, हमारा संगठन इकट्ठा योग भी करते हैं और इकट्ठे उठते हैं, रुआन भी करते हैं, मम्मा बाबा को भी बुला लेते हैं, इसलिए हम तो यहीं रहेंगे। मच्छर काटते थे, उसके लिए क्या युक्तियाँ निकाली वो तो मुझे याद नहीं है, पर हमको ये लगा मच्छरों ने फिर काटा ही नहीं। क्यों नहीं काटा वो मैं नहीं बता सकती, कोई दवाई यूज़ करते थे या नहीं करते थे। पर कमरा जो पहले बदनाम हुआ पड़ा था, वो कमरा हमारा ऐसा हो गया कि सबको आकर्षण होने लगी। तो मम्मा ने सिखाया, देखो आपने बाबा को याद करके स्वीकार किया, हाँ जी कहा, यज्ञ के कार्य में आपने अपना सहयोग दिया, तो सहयोग की रिजल्ट तो कितनी आत्माओं को आकर्षण होती है यहाँ आने की। ऐसे मम्मा कहती थी, जब कोई भी यज्ञ का काम हो ना, तो आप अंदर ये ठान लो कि हमको सबसे पहले पहुंचना है। मानो गेहूं साफ करनी है तो गेहूं भी 3-3, 4-4 मन यहाँ के यहाँ डिगले डिगले बने हुए गेहूं के, तो सबसे पहले मम्मा आएंगी, दूसरा हमारा ग्रुप आएगा। एक अंदर में रख दिया कि नहीं हमको इस कार्य में सहयोग देना है, बस सबसे पहले बेल बजा और हम लोग गेहूं साफ करने लग जाएंगे। फिर बीच बीच में मम्मा पूछती थी कि आप अनुभव करो कि गेहूं साफ करते हुए योग रहा, कौन से संकल्प आए, चेक करो और कर्म और योग दोनों को मिला करके चलो। तो मम्मा गंभीरता से अपना काम करती रहती थी, इधर उधर मम्मा ध्यान नहीं देती, बैठी तो अपने कर्म में, पर कर्म प्लस योग। तो मम्मा के वाइब्रेशन से हम भी ऐसे करने लगे, हमको देखकर दूसरे करने लगे, तो हमारा संगठन बढ़ता गया। फिर मम्मा पापड़ बनाते थे, पापड़ 3-4 मण आटा, हम आधे से अंत तक काम पूरा करके उठते थे, क्योंकि ये विशेषता मम्मा में देखी। मम्मा कभी भी कार्य के बीच से आधा में छोड़ करके नहीं जाएंगे, अंत तक काम पूरा करेंगी। यज्ञ का काम है, शिव बाबा के यज्ञ रचा हुआ है, और मैं जो कर्म करूंगी मुझे देखा और करेंगे। तो इसलिए मम्मा एक्यूरेट बैठती थी और एक्यूरेट पूरा करके फिर उठ जाती थी। तो हम लोगों का ये संस्कार हो गया, चाहे सिलाई का काम हो, चाहे यज्ञ का खाने पकाने का काम हो, चाहे खिलाने का काम हो, सब काम हम अपने हाथों से करते थे। परंतु मम्मा की प्रैक्टिकल धारणाओं ने हमको बहुत बल दिया। फिर हम आपस में रहते थे ना, तो कोई छोटी मोटी बात आपस में हो जाती थी, तो हम कहाँ करें, छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम मम्मा से जाके बात करते थे, मम्मा को बताते थे, मम्मा ये बात हुई, मैंने ऐसे इसको कहा, इसने ऐसा बोल दिया। मम्मा ज्ञान युक्त शब्द नहीं बोला, मुझे उस समय थोड़ा थोड़ा संकल्प आया कि इतना समय हुआ है ये ऐसे क्यों बोलती है। फिर मम्मा हमारी बात सुन करके ना हमको हमारी करेक्शन दे देंगी, ऐसे मीठे ढंग से रियलाइज कराएंगी कि जैसे तुमको उनकी बात अच्छी नहीं लगती, अगर तुम थोड़ा भी कर्म ऐसा करेंगी तो तेरी बात उनको अच्छी नहीं लगेगी। इससे तुम अपने काम में, अपनी धारणाओं में एक्यूरेट रहो, तुमको देख करके और सीखेंगे। वो कमज़ोर है तुम्हारे से, वो कुछ भी बोले लेकिन तुमको नहीं बोलना है, क्योंकि तुम बहुत ऊंचा लक्ष्य लेके चल रही हो और मम्मा बाबा को फॉलो करती हो। तो अपन में सहनशीलता रखो, अपने दिल को बड़ा रखो, समाने की शक्ति होनी चाहिए, समेटने की शक्ति होनी चाहिए। परंतु ऐसे मीठे रूप में शिक्षा दे देती थी, हम मम्मा के पास जाते थे, हल्के होकर आ जाते थे। फिर कुछ दिनों के बाद देखते थे वही कुमारी जिसका मेरे साथ हुआ था, वो आज मम्मा से बात कर रही है। तो हमका संकल्प चलता था ये आज वही बात करती होंगी। तो फिर हम धीरे धीरे कभी मौका लेकर के फिर मम्मा से पूछते थे, मम्मा जो मैंने आपसे बात की ना, तो मैंने देखा वो मेरी सखी आपके पास आई थी,
मम्मा उसने कोई ऐसी बात कही हो तो आप हमको बता सकते हो। तो मम्मा कहती नहीं, मैंने तो तुमको सीध नहीं, तुम्हें तुम्हारी बात सुना के सिखा दिया। अब जो दूसरी आती है वो अपनी बात देती है, मम्मा सबको अपनी अपनी शिक्षा दे देती है। तुम निसंकल्प रहो, अगर कोई ऐसी बात होंगी भी ना तो मम्मा तुम्हें समझा देंगी। तो हमारी बुद्धि निसंकल्प हो जाती थी, हम फिर चिंतन नहीं करते थे। मम्मा बैठी, मम्मा कहती है कोई बात तेरी होंगी तो हम आपको बता देंगे। तो मम्मा हमारी धारणाओं को बहुत ही डीप में ले जाती थी, अंदर संकल्प ही न चले और किसी का स्वभाव चित्त पर न चढ़े, हमारा योग न टूटे, हम शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार बच्चे बन करके यज्ञ की सेवा करें। और सरेंडर माना बुद्धि सरेंडर, धन से सरेंडर हुआ, घर बार छोड़ करके बाबा के पास आके बैठे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के पास आना माना भगवान का बन करके रहना, भगवान के सब आज्ञाओं में समय रहना। तो मम्मा को जो जो बच्चे फॉलो करते थे, नजदीक रहते थे, उनको हर पल में मम्मा की मीठी मीठी शिक्षा मिलती ही रहती थी। मानो सब्जी काटने मम्मा बैठ गई तो हम घूम घाम करके मम्मा के पास में बैठ जाएंगे, कोई इधर बैठेंगे, कोई मेरी सखी इधर बैठेंगे, मम्मा से रूहरियान भी करते रहेंगे। तो रूहरियान में कई बातें हल्की हल्की में भी ऐसी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें देती थी, जो जैसे सारा दिन मम्मा की धारणाओं के ऊपर ना हमारी लाइफ हिर गई। नेगेटिव तो सोचते ही नहीं थे, सदा पॉजिटिव सोचते थे। ये मम्मा के धारणा के कारण होता था। फिर जब मम्मा कोई भी यज्ञ का काम करती है तो शो नहीं करना है, कितना भी काम करो, जैसे नेकी करो पर कुएं में डाल दो, नेकी का वर्णन नहीं करो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो कुछ ऐसी बहनें थी जो काम कम करेंगी पर शो बहुत दिखाएंगी। तो उनका जो शो दिखाती थी तो हमको अकड़ता था, सारा काम मैंने किया, आधे से अंत तक ये काम मैंने किया, और मम्मा के सामने आएंगी जाएंगी दिखाएंगी जैसे मैं ही कर रही हूँ। तो हमको लगता था, मम्मा से बात करती, मम्मा कुछ बहनें ऐसी हैं, काम हम करते हैं सारा टाइम आध से अंत तक और कोई था ही नहीं, पर जब आपका आना देखेंगे ना तो वो सबसे पहले आपके आगे आते जाते बताएंगे, मम्मा ये हुआ, मैंने ये कर दिया, ये हो गया, सब सब्जी पूरी हो गई। पर मम्मा हमको बहुत लगता है, हमको लगता है कि काम मैं कर रही हूँ तो मेरी बात होनी चाहिए ना, उनका क्यों। तो मम्मा सिखाती थी, तेरी करनी तेरे साथ है, जो तुमने कर्म किया वो तेरे साथ जमा हो गए, उनका भविष्य बन गया, कोई देखे या न देखे। तुम दिखावे मात्र काम नहीं करना, जो भी करते हैं वो दिखावे मात्र भी कोई करता हो तो उसको भी देखो, उनका पार्ट ऐसा है, उनका संस्कार है, तो उनकी भी बुराई तुम्हारे चित्त पर न चढ़े, उनकी बुराई देख करके भी तेरे चित्त पर उसकी बात न रहे, पर तुम अपनी धारणा में रह करके तुम अपना जमा का खाता चालू रखो, मैं करती हूँ मेरे साथ चलेगा, कोई देखे या न देखे। तो बरोबर हम देखते थे, हम नेकी से काम करते थे आधे से अंत तक, तो बाबा के मुख से कई बार महिमा निकलती थी। तो हम कहते हैं कैसे बाबा को पता लगा, बाबा आज मेरी बात कर रहा है, ये कैसे बाबा को पता लगा। परंतु इतने बच्चे हैं, कोई ना कोई बाबा के आगे जाता है, कोई ना कोई बात बाबा पूछता है, बाबा को कहेंगे बाबा हाँ सब्जी में वो फलाने फलाने बच्ची बैठी है, बाबा ये अंत तक बैठती है, सारा काम पूरा करके उठती है। तो बाबा के पास जो राइट बात है वो पहुंच जाती थी, इसलिए बाबा की दृष्टि में सदा रहता था ये मेरे बच्चे ऑलराउंडर हैं, हर प्रकार का काम करते हैं और शो का काम नहीं। यज्ञ को अपना घर समझ करके, जैसे मनुष्य घर का काम करता है ना तो गिनती थोड़ी करता है। माँ बच्चे को कितना प्यार करती है, परंतु माँ को पता मेरा बच्चा है, उसका प्यार गिनती वाला नहीं होता है।
तो यज्ञ की सेवा भी करे तो गिनती का काम कोई नहीं, परंतु सदा ऐसे समझे कि जो काम कर रही हूँ वो मेरे कर्म मेरे साथ है। तो एक तो मम्मा की एक्यूरेसी में जो जो भी चलता था हम सीखते रहते थे। बाकी मम्मा की अंदरूनी धारणा ऐसी, कदम कदम श्रीमत पर, बाबा के मत के खिलाफ एक भी शब्द नहीं यूज करेंगे। और सदा मम्मा अपने आप को बच्ची समझ करके बाबा के मुरली पर ध्यान देना, 3-3 बार मुरली पढ़ती थी। हर वक्त जाएं देखे मम्मा के हाथ में मुरली है। हम कहते थे हम तो एक बार मुरली पढ़ करके पूरा कर देते हैं। पता नहीं मम्मा मुरली से क्या निकालती है, क्या मक्खन भर के निकालती है, कैसे मम्मा मथन करती है। तो मम्मा ने अपना टाइम कभी भी हम बच्चों के माफिक हल्की सल्की बातों में हंसना या बातें करना, आपस में संगठन होता है, बातें तो थोड़ी बहुत चलती हैं, लेकिन मम्मा का पाठ सदा ही न्यारा रहा। बाबा की मुरली से प्यार, बाबा की श्रीमत पर चलना, दिनचर्या एक्यूरेट रखना और बच्चों को अपने कर्म से सिखाते रहना। तो हमने देखा कि मम्मा की धारणा आदि से अंत तक ऐसी रही, जो अपने गुणों से मम्मा प्रख्यात हो गई। मम्मा मम्मा ही बन गई। मम्मा बन गई माना यानी जो माँ के गुण होते हैं ना, प्यार देना, पालना करना, दिल लेना, हल्का करना, मम्मा अपने आप अपने बंगले में मम्मा हमारे से बड़ी थी सबसे, तो मम्मा हमारी पालना करती थी। इसलिए सारी दिनचर्या इतनी अच्छी चलती थी। बाबा मम्मा से पूछेगा, मम्मा सभी बच्चे राजी खुशी हैं? मम्मा कहेगा जी बाबा। हाँ जी तो मम्मा के मुख पर सदा ही रहा। बाबा ने कोई काम दिया, मम्मा हाँ जी करेंगी, और हम बच्चे थोड़े घबरा जाएंगे कि इतना बड़ा काम कैसे होगा। तो एक बार बाबा ने मम्मा को कहा कि ये हमारा झार और त्रिमूर्ति का है ना चित्र, जो आप लोगों ने बहुत जगह सब जगह देखा है, त्रिमूर्ति, गोला और झार का। तो बाबा ने कहा वो हाथ से भर करके, भर करके, और मुझे अच्छी तरह से मम्मा 15-20 दिन के अंदर बनवा करके दो। बाबा किसी को प्रेजेंट करेंगे, किसी राजा को। नॉलेज भी है और चीज़ भी अच्छी है। मम्मा 15-20 दिन के अंदर आप हमको ये चादर तैयार करके दे दो। मम्मा कहे जी बाबा। जी बाबा करके मम्मा ने हमारे ग्रुप को बुलाया कि बाबा ने ये काम दिया है, 15 दिन के अंदर करना है, रात दिन जागना भी पड़े तो भी जाग करके करेंगे। तो हम मम्मा को हंस करके कहने लगे, मम्मा रात्रि को करेंगे तो नींद आएंगी, तो सुई इधर की उधर चली जाएंगी। तो मम्मा आप बाबा से 1 मास की तो लो ना, 1 मास बाबा को से मांगो और आप काम करो, हम करेंगे अच्छी तरह से। मम्मा कहती है बाबा ने कहा ने, सोचो तो सही किसने कहा है। हम कहते बाबा ने कहा, मम्मा समझते भगवान ने कहा। मम्मा के मुख पर क्या मन में भी ऐसे कि भगवान का डायरेक्शन है। बाबा को साधारण समझ के नहीं चलती थी, और हम बच्चे भगवान को भी अपना बाप समझ के चलते। तो हम कहेंगे बाबा काम करते हैं ना, रात्रि को आंखों में बहुत दर्द पड़ता है। कहते बच्ची फिर धीरे धीरे करो। हम कहते मम्मा कहते नहीं, बाबा ने जो दिन दिया है वही हमको करनी है, और बाबा तो प्यार से कहते हैं नहीं बच्चे भले धीरे धीरे करो। तो जब हम मम्मा को कहते थे, मम्मा कहती है देखो सही किसने ऑर्डर किया। ऐसे ऑर्डर में हम मन मत कैसे मिक्स कर सकते हैं। तो मम्मा ये सिखाती थी। बाबा हमको सैर पर ले जाते थे, तो सैर पर ले जाएंगे तो मम्मा और बाबा दोनों सैर पर कट्ठे कट्ठे चलते हैं। एक बच्चे ने मम्मा का हाथ पकड़ा है, एक बच्चे ने बाबा का हाथ पकड़ा है, चलते 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 चलते। फिर बाबा खड़ा होकर पूछेगा किस पारी पर ले चलूं, बच्चे किस पारी पर चलेंगे। बाप का काम है बच्चों की दिल लेना। तो बच्चे कहेंगे बाबा उस पारी पर, दूसरे कहेंगे बाबा उस पारी पर, तीसरे कहेंगे बाबा वो बड़ी डिफिकल्ट है, आप इस पारी पर ले चलो। अब 3-4 बच्चों ने अपनी अपनी राय दे दी।
अब मम्मा पीछे से आ रही है, तो हम अचानक ऐसे देखेंगे ना, तो देखेंगे कि मम्मा का चेहरा थोड़ा गंभीर है। हम जो बोल रहे हैं वो मम्मा को इतना पसंद नहीं आता है। भाई बाबा जहाँ ले चलेगा वही तीर्थ स्थान बनेगा। बाबा का तो काम है बच्चों से पूछना, बच्चों का काम है बाबा को आप ले चलेंगे। तो हम थोड़ा पीछे पीछे हो करके 2-4 सखियों ने मम्मा से पूछा, मम्मा बाबा हम बच्चों से पूछते हैं कहाँ चलेंगे, तो हम अपनी अपनी इच्छा दिखाते, इस पार पर ले चलो बाबा, इस पार पर ले चलो। परंतु बाबा पूछता है, हम जो जवाब देते हैं आपके सूरत बुरत से लगता है कि हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए बाबा से। तो मम्मा मुस्कुरा करके छोड़ देती, कहती नहीं कोई बात नहीं, बच्चे ही है ना, आखिर तो आप सभी बच्चे हो ना बाबा के। बाबा लाड प्यार से पूछते हैं, आपने जवाब दिया कोई बात नहीं, फिर भी लगता था नहीं कुछ बात है ज़रूर। फिर मम्मा सिखा देती थी, बाप का काम ही है पूछना, परंतु तुम बच्चों का क्या काम है, बाबा आप जहाँ भी ले चलें। तो बाबा जहाँ ले चलेगा वही स्थान तीर्थ स्थान बन जाएगा। इसलिए बाबा की जहाँ प्रेरणा हो ना वहाँ बाबा बच्चों को ले चले। इस तरह से हर कदम में मम्मा श्रीमत पर चलती थी। जो बाबा ने कहा वो मामा ने किया समझो। एक बार मम्मा को थोड़ी सी तकलीफ हुई, यहाँ कोई फोड़ा निकला, ऐसा फोड़ा था जिसको खतरनाक कहीं। तो घर में थोड़ा बहुत इलाज किया, पर सर्जन को दिखाया, सर्जन हमारे कनेक्शन में था, उनको दिखाया तो उसने कहा कि नहीं इसका ऑपरेशन होगा। तो जैसे ऑपरेशन को कहा तो जो नर्स थी उसने बाबा से बात की, बाबा आज तो सर्जन कह के गया तो मम्मा के इस फोड़े का ऑपरेशन होगा। बाबा बिल्कुल सुन लिया। दूसरे दिन फौरन बाबा ने बच्ची को कहा, बच्ची नहीं, जगत अम्बा को किसी सर्जन का हाथ नहीं लगना है, इसलिए मम्मा का घर में ही इलाज करो, डॉक्टर की राय सलाह से या घरेलू इलाज से मम्मा के इस फोड़े को ठीक कर सकते हो। तो बाबा ने बताया ऐसे ऐसे करने से ठीक हो जाए। ऐसा ही किया, ऐसे ठीक हो गया। तो बाबा कहेगा नहीं तो मम्मा मजाल कह के नहीं मेरे को इतना बड़ा फोड़ा है, सर्जन कहते ऑपरेशन होगा, तो मैं भी समझती हूँ ऑपरेशन होना चाहिए। कभी भी अपनी समझ अपने बारे में नहीं देंगे। बाबा जैसे गए, बाबा जैसे गए। ये मम्मा का चलना कोई कम बात नहीं थी। मम्मा अथॉरिटी है, सारे यज्ञ को चलाने वाली हैं, परंतु अपनी मत दे करके वो काम करवा देवे ऐसे नहीं करते। हम लोगों को बाबा ने बहुत प्यार दिया तो हम प्यार में बाबा को बोल देते थे, बाबा को मनवा लेते थे, क्योंकि बाबा हमारा बच्चे समझ करके हमारे प्यार को ऐसे रखते थे जो हम राजी रहे, खुश रहे। मान लीजिए कि मैं चक्कर लगा करके आई हूँ, सेवा करके आई हूँ, अभी हम आके पहुँचे हैं, चाय भी नहीं पी है, बाबा कहेंगे बच्ची तुम आ गई, तो हम कहेंगे हाँ बाबा आ गई। चाय पी है? नहीं बाबा अभी तो चाय का गिलास बना के रखा है, अभी पीती हूँ। बच्ची तेरे लिए टेलीफोन आ गया है, टेलीग्राम आ गई है, फलानी जगह प्रदर्शनी हो रही है और अभी ट्रेन का टाइम है, अभी तुम जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी तैयार करो, कपड़े है? हाँ बाबा है, तो जल्दी तैयारी करो। तो हम कहेंगे बाबा अभी तो हम आए हैं, अब थोड़ा तो रिफ्रेश हो जाए ना, हमको तो बाबा से लालच, बाबा से मिले एक दिन तो कम से कम कुछ माल पानी लेवे तब जाएं, स्टीमर भर जाएगा तब जाएगा। तो हम कहे बाबा आज का दिन, प्यार से आज का दिन रहेंगे, फिर बाबा कल चले जाएंगे। तो हम मम्मा को मना लेते थे, मम्मा बाबा ने कहा है पर मेरी दिल है हम कल जाए, कुछ तो बाबा के पास आई हूँ, कुछ तो मैं अपने आप में बल भरूं। तो मम्मा कहेगी बाबा ने कहा है ना, बाबा के कहने में इतना बल भरेंगी जो तुम जब जहाँ जाएंगे वहाँ तुम्हारी सेवा में सफलता होगी। बाबा को ना नहीं कर सकती, ऐसे ही
बाबा को ना नहीं कर सकते हो। प्यार से समझाएंगी और हमारी बुद्धि मान जाएंगी, ठीक है ठीक है ठीक है मम्मा, जैसे आप कहते वैसे हम करेंगे। तो हर कदम में हम देखते थे मम्मा हम बच्चों को सिखाने वाले, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं। बाबा कौन है, बाबा का परिचय देती थी। बाबा कौन है, सदा ये स्मृति में रह करके फिर काम करो। ये कोई कम बात है। हम बच्चे भगवान के साथ रहते रहते हल्केपन में आ जाते हैं, साधारणता में आ जाते हैं, लेकिन मम्मा कभी साधारणता में आई नहीं, सदा मम्मा उसमें रही। फिर मम्मा की जो विशेषता है क्या वर्णन करूं, जितनी गंभीरता उतनी हर्षित वक्ता। चेहरा गंभीर भी है पर हर्षित। हमारे मुआफिक हंसना नहीं। हम कैसे हंसते हैं, कोई खुशी की बात होती है बड़े आवाज से करके हंसती है, पर मम्मा कभी भी आवाज से नहीं हंसी, जैसे देवताओं के मुआफिक मुस्कुराती रहेंगी। तो गंभीरता और हर्षित मुक्ता, और चाल चलन में धीरता, चलेंगे ना धीरे से, धरती भी न हिले। हम आएंगे ठप 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 कर, बहुतों की चलन ऐसी होती है फट 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 आ जाती है, धरती भी हिलती है, पता लगता है ये फलानी आ रही है, फलाना आ रहा है। मम्मा ऐसे चलेंगी जैसे पता नहीं कोई फरिश्ता चल रहा है। और मम्मा का विशेष गुण सहनशीलता। दुख होगा सुख होगा चेहरे पर नहीं आएगा। हमको 2-3 दिन के बाद हम देखेंगे नर्स गरी गरी जा रही है मम्मा के पास, गरी गरी जा रही, क्या बात है। हम पूछते ही इधर आओ, मम्मा को क्या तकलीफ है। सुबह से लेकर 3 बार तो आपको देखा मम्मा के कमरे में जाता था, क्या मम्मा को ये तकलीफ है। पर मजाल जो मम्मा के चेहरे से हमको पता लगे, मजाल जो मम्मा हमको बोले कि आज मैं नहीं मिल सकती, मेरे को तो बुखार है, या मेरे को ये तकलीफ है, मैं नहीं बैठ सकती हूँ, तुम जाओ जाके अपना ये का काम करो। ऐसे कभी नहीं देखा। तो हमने देखा कैसे मम्मा सजती जाती है ये मूर्ति चेतन में, भविष्य इनका क्लियर हो गया। तो एक बार मम्मा को मैंने कहा, मम्मा आपको थोड़ी पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ तो हम जैसे को करना पड़ता है, जिसमें कुछ कुछ स्वभाव है, संस्कार है, कुछ कमी कमजोरियां हैं। आप तो बनी बनाई देवी हैं, भविष्य आपका स्पष्ट हो गया, आप लक्ष्मी हैं। तो मम्मा आपको तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो मम्मा कहती नहीं, ये भूल है आप लोगों की। अगर लक्ष्मी बनना है तो जिस विधि से बनना है वो विधि तो अपना करके चलेंगे ना उस मंजिल तक। समझो मंजिल यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक चलना तो पड़ेगा ना, ऐसी धारणा रख करके तो चलना पड़ेगा ना। तो मम्मा का पुरुषार्थ है अटेंशन का, मोटा मोटा पुरुषार्थ नहीं जो आपको दिखाई पड़े, पर मम्मा का हर कर्म में सूक्ष्म अटेंशन होता है। बाप सदा ध्यान में रहते हैं, बाप को फॉलो करते रहते हैं ना। तो मम्मा ने देखा है कि नहीं, कोई भी पद पाता है अपने पुरुषार्थ से। बाबा का पुरुषार्थ दिखाई पड़ता है। अमृत वेले से लेकर सुबह तक देखो बाबा बच्चों की कितनी सेवा करते हैं। तो बाबा को फॉलो करते करते मम्मा साक्षात मूर्त बन गए। जैसे बाबा से दिव्य साक्षात्कार होते हैं, ऐसे मम्मा से भी दिव्य साक्षात्कार होने लगे। जिस सभा में मम्मा बैठी है, खड़ी होती है, दृष्टि देती है, बहुतों को दिव्य साक्षात्कार होता है। ऐसे हमारी और दादियाँ होती थी, उनमें बचपन था, बाबा के प्यार में सब खोए हुए थे, गोपकाएं। पर मम्मा का पाठ गंभीरता का। गोपकाएं हंसती बैलती है, खेलती है, पर मम्मा का पाठ बहुत गंभीर। सहनशीलता की मूर्ति, धीरज की मूर्ति, हर्षित मुख, अंतर्मुखी बहुत। 2-2, 3-3 घंटा सुबह को बैठी रहेंगी, कुर्सी पर बैठी ही रहेंगी, क्योंकि मम्मा को मनन चिंतन करने की विशेषता मिली। बाबा वाणी बेचता था, मम्मा अच्छी तरह से अध्ययन करके फिर आके सुनाती थी। और जब देखो मम्मा फिर है तो अपने खटिया पर नहीं, कुर्सी पर, बिस्तरे को छोड़ करके कुर्सी पर ऐसे बैठी रहेंगी। और कोई बात भी देंगी तो बड़े धीरज से देंगी।
और हमारा अवगुण चित्त पर कभी नहीं रखेंगी। कल बात हो गई मम्मा के साथ, मम्मा मेरी कोई कमज़ोरी देखी, पर हमको विश्वास है मम्मा हमको अपने चित्त पर ऐसे नहीं रखेंगी। वही मम्मा प्यार देती रहेंगी और प्यार से हमको आगे बढ़ाती रही। अंत तक हमने मम्मा को इन धारणाओं में देखा। सारे यज्ञ की पालना ऐसे की जैसे माँ अपने छोटे बच्चों की करती है। मैं अभी देख रही हूँ विदेशी बहनों की सेवा दादी जान की कैसे करती है। एक एक ग्रुप को बुलाना, एक एक ग्रुप से बात करना, उनको अपनी राय सलाह देना, कोई उलझन न हो चेहरे पर, कोई मुरझाइश न हो। मुरझाइश को दूर करने के लिए उसकी बात सुन करके उनको हल दे देती। तो आजकल मैं प्रैक्टिकल में, वो ज़माना था जब हम छोटे छोटे थे तो दादी प्रकाश मणि वो हम बच्चों की पालना मम्मा की बात करती रही। अब हम भी बड़े हो गए बहुत और हम सब सेवाओं में निकल गए तो पाठ बदली हो गया। हम कहाँ पहुँच गए, दादी कहाँ पहुँच गई, रतनमणि कहाँ पहुँच गई, सब अलग अलग स्थानों पर पहुँच गए। बाबा यज्ञ में, बाकी हम सब बच्चे बाहर थे। तो फिर हमारा पाठ पालना का बदल गया, हमारा पाठ सेवा का शुरू हो गया। लेकिन आप लोग तो आते रहते ना, आप अनुभव करते हो दादी के 5 साल में आते हो, कितनी प्यार से पालना करती है। कोई भी चीज़ होंगी कहेंगे ये विदेशी आते हैं ना, इन्हों को ये दे देना। कोई चीज़ बनाएंगी तो सब याद पड़ेंगे कि इन्हों को ये देना है। फलानी फलानी उनका नाम लेकर के याद रखना, वो आवे ना तो उसको ये चीज़ स्वेटर दे देना, ये इनको कोट अच्छा रहेगा, ये इनको दे देना। माँ के मुआफिक पालना करते हैं। तो ये सब मम्मा ने सिखाया है। ऐसी पालना किसी संस्था में कोई किसी के प्रति नहीं कर सकता। वंडरफुल पालना, रूहानियत, शक्ति सब भर करके देती थी। इसलिए हमारे 14 साल कराची में कैसे बीते हमें पता नहीं लगा। हमको सारी दुनिया ही भूल गई, माँ बाप घर बिल्कुल भूल गया, कभी जाने का संकल्प ही नहीं आएगा। क्योंकि पालना में बहुत बड़ी शक्ति थी। प्यार, जिगरी, निस्वार्थ प्यार, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। तो हम साधारण साधारण घर से आए थे, बंदेलियाँ थी, और बाबा ने मम्मा ने अपनी शीतल गोद में ले लिया। ऐसी पालना की जो आज जिगर से हम सभी मिलकर के यज्ञ की सेवा करते हैं। क्योंकि पालना ली है ऐसे, अब टाइम आया है देने का। तो फिर बाबा की सेवा जो ली है वो दिल से सभी दे रहे हैं। सब बहनें मैं देखती हूँ कितने प्यार से आने वाले भाई बहनों की सेवा करते हैं। तो ये सब मम्मा बाबा के द्वारा हम बच्चे सीखे, और सिखा सिखा करके उन्होंने, ये तो मालूम नहीं था कि दोनों ही फरिश्ते बन जाएंगे, उड़ जाएंगे, और हम बच्चों को यहाँ साकार में रख करके जाएंगे। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन प्रैक्टिकल में वो दोनों फरिश्ते बन गए और हम बच्चों को क्या कहें, सेवा स्थान पर छोड़ के गए। ओम शांति।